हेलो एवरीवन, घड़ी खम्मा कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट के ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग एक ट्रिप पे निकले थे और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं रिवील कर देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। हाँ, हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे और हमारा एक छोटा सा ही ग्रुप हमने बनाया था। हम मतलब 5 लोग ही थे हम ट्रिप में, 2 बच्चे थे हमारे साथ में। तो यहाँ से हमने फ्रूट्स ख़रीदे थे। फिर हमारी सुबह की ट्रेन थी तो हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे और सुबह सुबह बस नहा धो के हम लोग जल्दी से आ गए थे क्योंकि ट्रेन हमारी जल्दी की ही थी। और यहाँ हम सब लोग खड़े होके वेट कर रहे हैं और आप जो देख रहे हो बस हम इतने ही लोग ट्रिप पे गए थे। छोटा सा ग्रुप था हमारा, लेकिन बहुत मज़ा किया हमने पूरी ट्रिप में। वो मैं आपको आगे बताऊँगी, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा सब चीज़ें। और सुबह सुबह बहुत भीड़ हो रखी थी और फिर हमारी ट्रेन आ चुकी थी तो हम लोग जाके अपनी सीट्स पे बैठ गए थे। लेकिन ट्रेन चलने में थोड़ा सा टाइम था तो ये लोग बाहर ही खड़े होके मस्त धूप में बातें कर रहे थे। फिर हमारी ट्रेन जो थी वो जयपुर से चल चुकी थी, रवाना हो चुकी थी जयपुर से। फिर हम लोगों ने अपना मतलब जो खाना था, आपको पता है ट्रेन में हम घर से बना के लेके जाते हैं, खाना खाने में कितना मज़ा आता है। तो सुबह के टाइम का खाना हम घर से ही बना के लेके गए थे तो हमने हमारा खाना एंजॉय किया और इस तरीके से हमें हमारे सीट्स मिले थे। फिर मतलब रेवाड़ी जंक्शन पहुंची थी ट्रेन और ये आप इवनिंग का व्यू देखो, इतना सुंदर व्यू था। मतलब हम पूरी जर्नी में व्यू ही एंजॉय करते हुए गए क्योंकि आप भी जानते हो वैष्णो देवी एक ऐसी जगह है जहाँ के आसपास का नेचर इतना अच्छा है। और यहाँ हम सब लोग ऐसे ही कुछ मतलब भूख बहुत लगती है ट्रेन में जब हम खाली बैठे रहते हैं ना। तो इन्होंने हमारी ये क्लिप्स निकाली है जो कि मुझे खुद अभी पता चला है कि इन्होंने हमारी ऐसी क्लिप्स भी निकाली हुई है। और यहाँ हम सब अपना फेस हाइड कर रहे थे कि ऐसे वीडियोस मत निकालो। बट बहुत मज़ा आता है अपन ट्रेन में इसी तरीके से एंजॉय करते हुए जाते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता है कि इतना लंबा सफ़र कब निकल जाता है। आप लोग जब साथ में जाते हो तो किस तरीके से एंजॉय करते हो। फिर मतलब काफ़ी टाइम हो गया था हमें ट्रेन में बैठे हुए, तो बहुत थक गए थे। तो फिर मैं और जीजा थोड़ी देर बाहर एक मतलब स्टेशन था जहाँ पे ट्रेन काफ़ी टाइम के लिए रुकी थी, तो हम लोग भी उतर के फिर थोड़ा घूम के आए थे। और ये वाला व्यू देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है ना। मतलब ट्रेन में जाने का सबसे अच्छा यही फ़ायदा होता है कि आप आराम से एंजॉय करते हुए व्यू देखते हुए जा सकते हो और मतलब थकान भी नहीं होती है। जैसे बस वगैरह में जाते हैं ना तो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा होता है क्योंकि लंबा सफ़र रहता है ना, तो ट्रेन से ही करना हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर हम पहुँचे जम्मू क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो सीधी कटरा के लिए नहीं थी। पहले हम लोग जम्मू उतरे थे, जम्मू से फिर हमने ट्रेन चेंज करी थी और फिर उस ट्रेन से हम कटरा पहुँचे थे। बट हम जिस ट्रेन से गए थे ना उसका टाइम था सुबह 6 बजे, उसको हमें जम्मू उतारना था, लेकिन उसने हमें 10 बजे जम्मू उतारा है। मतलब बहुत लेट थी वो ट्रेन। उसने हमारा काफ़ी मतलब जो टाइम जो हमने सोचा था कि हम इस तरीके से सब चीज़ें करेंगे वो सारा ख़राब कर दिया था क्योंकि ऑलमोस्ट उसने 24 आवर्स लिए थे हमें वहाँ पहुँचाने के लिए। लेकिन फिर भी हम खुश थे कि चलो जैसा भी था हम लोग एक्चुअली पहुँच चुके हैं। और आप व्यूज़ देखो इतने सुंदर, मतलब कि जम्मू से लेके जब हम कटरा गए ना उसके बीच में तो ऐसे व्यूज़ थे कि नज़र ही नहीं हटी है। और हम लोग पर एक स्टेशन पे, फिर ये लोकल ट्रेन थी वैसे भी, तो बहुत रुकते रुकते ये जा रही थी। इसने हमें जम्मू से कटरा पहुंचाने में ही ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम ले लिया था। लेकिन अच्छा था कि हमें बस से नहीं जाना पड़ा क्योंकि ट्रेन में थोड़ा सही रहता है जाना। हमें ट्रेन मिल गई थी तो हम खुश थे कि चलो टाइम लगेगा लेकिन हम पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे पास लगेज भी बहुत सारा था। आप भी जानते हो अगर अपन किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो लगेज तो ऑब्वियसली हो ही जाता है। तो लगेज के चक्कर में मुझे ट्रेन सही लगती है। फिर हमने ये मस्त से व्यू एंजॉय करते करते हम लोग पहुंचने ही वाले थे अब कटरा। और यहाँ हम लोग उतर चुके हैं कटरा में और हमारे सबके चेहरे की खुशी आप देख ही सकते हो। इतनी खुशी हो रही थी हमें उस टाइम पे कि इतना लंबा सफ़र करके फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ से हम स्टेशन से बाहर आए और आप एक बार व्यू देखो उधर का, इतना सुंदर व्यू है ना कि आपकी मतलब जैसे ही आप वो देखोगे ना, देखते ही आपकी सारी थकान निकल जाएगी। फिर यहाँ मैं आपको वही व्यू दिखा रही थी जो मैंने देखा, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और देखो ये कितना सुंदर माता जी का भवन है वो, और उधर साइड में देखो कितना अच्छा लग रहा है वो। फिर हम लोग यहाँ से हमने जो होटल लिया था हम लोग वहाँ जा रहे थे क्योंकि ऐसा था ना कि हमें वहाँ पे रात को रुकना नहीं था। हम लोगों ने सोचा था कि हम माता जी के ही वहाँ ऊपर ही स्टे करेंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, मॉर्निंग जो आरती होती है वो देखेंगे। लेकिन वही होता है ना, जो प्लान अपन करके जाते हैं वैसा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन
हमने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे रूम लिया था। और जो रूम हमने लिया है ना, सच बता रही हूँ, उस प्राइस में जितना हमको चाहिए था काफ़ी सही था। ये वो गेस्ट हाउस था जो हमने लिया था। अगर आप भी कभी कटरा जाओ तो इनसे कांटेक्ट करना, ये बहुत अच्छी जगह है। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे फ्रेशन अप होना था, मतलब रेडी होके फिर हम लोग यहाँ से जाने वाले थे चढ़ाई करने के लिए। तो हमने उसी अकॉर्डिंग लिया था, लेकिन रूम्स वगैरह बहुत क्लीन थे, अच्छी इनकी सर्विस भी अच्छी थी। और यही हमें वहाँ तक छोड़ के भी आए थे। और फिर जब हम लोग वापस नीचे आ गए थे तो वहाँ से ये लोग हमें लेने भी आए थे, और वो भी इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था। तो काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस थी। अगर आप भी जाओ नेक्स्ट टाइम कटरा तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बजे रेडी हुए हैं जाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग रेडी हुए। हमने बस सूट ही पहने थे नॉर्मल, क्योंकि हमने सोचा चढ़ाई कर रहे हैं तो फिर सूट्स वहाँ ऊपर जाएंगे तो सही लगता है। फिर यहाँ से हमने हमारा कार्ड लिया। आप भी जानते हो जब अपन वैष्णो देवी जाते हैं ऊपर चढ़ाई करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जो आधार कार्ड दिखाने के बाद ही हमें देते हैं। लेकिन मैं बहुत शौक थी, लास्ट टाइम तो जब हमने ये लिया था ना वहाँ पे बहुत भीड़ थी। लेकिन इस टाइम मैंने जो बताया ना, जिससे हमने होटल बुक करा था, जो गेस्ट हाउस के ओनर थे, उन्होंने ही हमें सब कुछ चीज़ें बताई थी। तो उन्होंने ही हमें यहाँ लेके आए थे वो लोग ही। फिर हमने ये लिया, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। फिर वहाँ से कार्ड लेके फिर हम लोग आगे बढ़े। और इस तरीके का कुछ मार्केट आता है जब आप माता जी की जाते हो, उससे पहले का ये मार्केट है जो कि काफ़ी सुंदर है, अच्छा है। फिर हम लोग यहाँ से गए थे मंदिर की तरफ, और हम लोग पहुंचने वाले थे मंदिर की तरफ। फिर वहां से हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी। और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमने चाय पी थी वहाँ पे। और खाया हमने कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा प्लान था इस बारी का कि हमें माता जी का लंगर खाना है। मतलब आप भी जानते हो लंगर मतलब जो प्रसाद होता है वो कितना टेस्टी लगता है। और वहाँ पर माता जी की वो प्रसाद मिलता है। तो हम लोग पहले से ही डिसाइड करके गए थे इस बार कि कुछ भी हो जाए लंगर तो हम खा के ही आने वाले हैं। तो हम लोग इसीलिए वहाँ से कुछ नहीं खा के गए थे। और पहली बात तो ये, कभी भी कुछ हैवी खा के जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खा के जाओगे ना तो आपसे चढ़ना होगा ही नहीं। जो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने यही गलती करी थी। हम सब लोग अच्छे से खाना खा के गए थे तो मेरे से बिल्कुल भी चढ़ा नहीं गया था, मुझे बहुत ऐसे वोमिट जैसा होने लग गया था। तो इस बार मैंने वो बिल्कुल अवॉइड किया है। मैंने मतलब बहुत थोड़ा सा खाया कि एनर्जी रहे शरीर में, हम चढ़ सकें। ठीक है, फिर हमारी जो गाड़ी थी वो यहाँ रुकी थी, और यहाँ से हमने ना हमारे गॉगल्स की शॉपिंग करी थी, क्योंकि जहाँ शॉप्स दिख जाए शॉपिंग करना तो बनता ही है। पहले मैंने अपने लिए ख़रीदा, मुझे अच्छा लगा था। फिर हमने एक इनके लिए भी लिया था, हम दोनों ने ही गॉगल्स लिए थे, बाकी ने भी लिए थे। और यहाँ हम सब लोग बस रेडी होके जा रहे हैं। फिर यहाँ से भी थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे था जहाँ पर सबसे पहले चेकिंग वगैरह होती है आपकी। तो हम लोग बस मतलब मार्केट भी हम देखते देखते जा रहे थे सब लोग। तो आराम से हम लोग पहुँच गए थे। फिर वहाँ जाके हमने सबसे पहले अपना जो भी मतलब बैग्स वगैरह चेक होते हैं ना, वो सब कुछ अपना चेक वगैरह करवाया था, क्योंकि बिना चेकिंग के आपको अलाउड ही नहीं होता है वहाँ जाना। और ना ही आप कुछ भी कैमरा वगैरह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। आप सिर्फ अपना फ़ोन जो रहता है वही अपने साथ लेकर के जा सकते हो। और वो भी फिर आगे जाके जब माता जी का भवन आता है ना, उससे थोड़े टाइम पहले ही आपको क्लॉक रूम मतलब लॉकर्स टाइप का कुछ मिलता है, तो आपको वहीं पे वो जमा करवाना पड़ता है। आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते हो फ़ोन भी, सिर्फ आप कैश लेके जा सकते हो अपने साथ में। तो ये वो जगह है जहाँ से चेकिंग होती है, उसके बाद ही आप चढ़ाई करना स्टार्ट करते हो। और यहाँ से व्यू देखो आप, मतलब ऐसे लगता है ना कि बस कितनी जल्दी अपन वहाँ पहुँच जाए, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। वैसे तो माता जी के जाने के 2 रास्ते हैं, एक जो बिल्कुल क्लियर रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, वो है थोड़ा लंबा रास्ता। लेकिन आप जाओगे ना वहाँ पे तो उधर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, मतलब अच्छी वाइब्स है उधर की, आप आराम से चढ़ के जा सकते हो। और एक जो रास्ता है जिससे हम गए थे, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हम उस वाले रास्ते से गए थे जो कि बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा था। लेकिन इस टाइम हमने सोचा था कि उधर की तरफ फिर क्या होता है ना, कुछ भी मार्केट कोई भी शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं है अर्ध कुमारी तक। आप सिर्फ बस चलते रहो और कुछ नहीं है, लोग भी बहुत कम दिखेंगे आपको उस रास्ते पे। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि इस बार हम मेन मार्केट वाले रास्ते से जाएंगे,
उसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है जाने में, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि उधर से ही जाना है। और यहाँ हम जा रहे थे सबसे पहले लंगर खाने, क्योंकि हम आपको मैंने टाइम बताया था, हम ऑलमोस्ट 3 बजे घर से निकले हैं। मतलब सॉरी, घर से नहीं, हम हमारे गेस्ट हाउस से 3 बजे निकले। और जो लंगर का टाइम होता है ना, वो 4 बजे क्लोज़ हो जाता है। मुझे ये बात नहीं पता थी, हम लोग जैसे ही पहुँचे तब हमें ये चीज़ पता चली, लेकिन हमारे हाथ में फिर भी गिनती के कुछ मिनट्स थे। और वहाँ जब आप लंगर खाने जाते हो ना, तो ऐसा सिस्टम होता है कि आप अपने साथ कुछ भी सामान अंदर नहीं लेके जा सकते हो। या तो आप अपने किसी नोन को सामान के साथ बैठा दो, फिर आप लंगर खाने जाओ, या फिर वेट करो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, आप जा नहीं सकते हो। और हम लोग इतने जने थे, और लंगर खाने का टाइम मतलब सिर्फ 4 बजे का टाइम था, और हम मेरे अकॉर्डिंग शायद 3:45 पे हम लोग वहाँ पहुँचे। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट का ही टाइम था हमारे पास में। फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन पहले जाएगा, क्योंकि बंद होने वाला था और खाना सभी को था। तो फिर मैंने डिसाइड किया, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बाकी सबको जाने देते हैं, हम दोनों रुक जाते हैं, वो खा के आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो फिर बाकी सब चले गए थे और हम यहाँ वेट कर रहे हैं। और हम दोनों यही सोच रहे थे कि कहीं बंद ना हो जाए, हमारा सबसे ज़्यादा मन था और हम ही रह जाएंगे। और फिर इधर से जहाँ लंगर की जगह है ना, उधर से साइड में कुछ ऐसा व्यू आता है, मतलब इधर से बाणगंगा बह रही है। फिर मैंने इनको बोला एटलीस्ट आप तो जाओ, आपका इतना मन था, वरना बंद हो जाएगा। फिर सोनू भी बाहर आ गए थे, तो मैं भी चली गई थी। फिर हमने साथ में बैठ के लंगर किया, और आप मानोगे नहीं, मैं वहाँ पे लास्ट पर्सन थी। फिर हम लोगों ने लंगर खा के चढ़ाई